जय मलेनाथ स्वामी। और वो टॉप पे है मंदिर जय मलेनाथ स्वामी। अगर हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए पहाड़ी यात्रा के ब्लॉग में। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा हमने जौलजेबी अस्कोट होते हुए ओगला तक का सफ़र तय कर लिया है और हमें जाना है सिराकोट DD8 मलेनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए। तो आज हम ओगला से आगे का सफ़र तय करेंगे और फिर जाएंगे DD8 और DD8 से फिर चढ़ेंगे हम मलेनाथ स्वामी मंदिर दर्शन के लिए, जो कि एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ओगला। यह है ओगला का छोटा सा मार्केट। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं DD8 की तरफ। तो ये वाला रूट बहुत ही बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा रूट है। मुंशियारी और जौलजेबी वाला रूट तो हालत ख़राब कर दी हमने, लेकिन उस पर झरने वरने ये चीज़ें थी तो उससे बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ भी। पापल के पेड़ ही पेड़ हैं इस रूट पे। तो ये है DD8 मार्केट। तो हम पहुँच चुके हैं DD8 मार्केट हमने पार कर लिया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सिराकोट मंदिर तक जाते हैं और फिर कितना टाइम बचता है फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ रहें या मामा लोगों के वहाँ जाएं या थल जाएं। अभी कोई हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल तो हम मंदिर जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ से थल है 20 किलोमीटर, मुंशियारी 90, उडियारी मेंट 42, बागेश्वर 92 किलोमीटर, बेरीनाग 50, गंगोली हाट 75 किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं सिराकोट मंदिर। तो वो दिख रहा है टॉप में, वो वहाँ जाना है हमें। तो ये रोड भी नई नई बन रही है, तो यहाँ से हमें होके जाना है। ये जा रही है रोड ऐसे 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 करके, वहाँ तक तो रोड जाएगी नहीं। और वो टॉप पे है मंदिर जय मलेनाथ स्वामी। अगर हम पहुँच ही गए आपके दरबार तक। तो नए नए काम चल रहा है इस पर, सब आने जाने लायक बना दिया कुल मिला के। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर द्वार पर। तो सामने मंदिर द्वार है। तो अभी यहाँ से हमें चढ़ते हुए वो ऊपर टॉप में जाना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बाइक लगा रहे हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा वहाँ ऊपर। DD8 का व्यू यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम इन्हीं पहाड़ियों को चीरते हुए इधर से ऐसे ऐसे आते हुए, इधर से आते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया मस्त वाला, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम इधर से आए इस रोड से। तो कभी हम इस रोड से पैदल आया करते थे, लेकिन अभी तो यहीं तक रोड बन गई है, गाड़ी आने लग गई है मंदिर में। और देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है। अगर वहाँ धर्मशाला होगा ठहरने का तो वहीं रुक जाएंगे और सुबह नहा धो के एक पाठ वाट पढ़वा के तब नीचे आएंगे। तो वहीं जाके पता चलेगा, अब जैसा भी होगा। फिलहाल चलते हैं। जय मलेनाथ स्वामी। ये डालना है यहाँ पर, देख क्या लिखा हुआ है, कृपया गौमूत्र डालकर ही मुख्य द्वार से मंदिर प्रवेश में प्रवेश करें। हाँ डाल लें। तो यहाँ पर गौमूत्र छिड़क कर जाना है मंदिर में। जय हो, जय मलेनाथ स्वामी। तो चढ़ते हैं। फिलहाल कभी बचपन में आया था यार मैं यहाँ, कई बार आया था कह रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ। आज से फिर दोबारा बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पानी का नल तो जा रहा है यार, पानी तो होगा ऊपर। जय मलेनाथ स्वामी। तो यहाँ पर चरण स्थल है। जय हो, मलेनाथ स्वामी के चरण स्थल यहीं पर है। जय हो। यहाँ पर जय हो भगवान। एकदम खड़ी चढ़ाई है, थोड़े से चले हैं, सांस फूल गई है। अभी 156 सीढ़ी चढ़े हैं। कितनी सीढ़ी है गिनना है इसमें। जय हो, बड़ी खुशी हो रही, बड़ी शांति मिल रही है भगवान के चरणों में आकर। तो भगवान का बुलावा होगा, हम पहुंच गए यहाँ तक। जय हो। तो यहाँ कदम कदम पर इसी तरह की छिपकलियाँ पाई जाती है। चले गई नीचे। तो हम वो नीचे से आए थे, वो रोड खुदरी है। ये पूरा DD8 है, इधर से होते हुए आए थे। DD8 का व्यू है और नीचे हमारी बाइक खड़ी है।
और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। 200 सीढ़ी हो गई है। जय मलेनाथ स्वामी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो अभी टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर मैं चढ़ के बताऊँगा आपको। फ़िलहाल तो 240 सीढ़ी हमने पार कर ली है और चढ़ाई देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। लेकिन कितनी भी खड़ी चढ़ाई हो, भगवान की श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम आसानी से चढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि हमें पहाड़ों में चलने की आदत नहीं है, अभी छूट गई है, फिर भी हम चढ़ रहे हैं। 460 सीढ़ी हो गई हैं, 461। जय हो, जय शिव शंकर भोलेनाथ। 460 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर माँ काली का मंदिर है और पसीने से देख सकते हैं तर हो गया, लौंडा पूरा तरबतर हो गया है। हे माँ काली, जय माता दी, तेरा ही आसरा है माँ, जय हो। तो शिराकूट मंदिर DD 8, इसका बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखा गया है, स्मारक बना हुआ है। यह मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी के बाद बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया। उसी समय मलेनाथ प्रकट हुए। उस समय यहाँ जनसंख्या ना के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बचाया और मंदिर के लिए पुजारी पानू जी को नियुक्त किया गया और मंदिर की देखरेख के लिए गणपति रसीला लोगों को नियुक्त किया गया। इस मंदिर के सिख लेक इलाके के लोग चढ़ाते हैं यहाँ हर साल। और सोच के नवरात्रि चतुर्दशी को मेला लगता है। इस मंदिर में पुजारी जी हर रोज़ भोग लगाते हैं। यह मंदिर DD 8 की एक पहाड़ी में स्थित है और इसकी दूरी DD 8 से 8 किलोमीटर है। इस मंदिर में एक चंद राजा के समय से पानी का नौला कुआं भी है, जिस पानी को सदा भोग व सफाई के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसकी डिटेल है और ये इसके बारे में पूरा उत्तराखंड टूरिज्म का निर्देशांक है। ऊंचाई 1640 मीटर की ऊंचाई पर है। ये निकटतम दर्शनीय स्थल चकोड़ी और पिथौरागढ़ किला, कपिल देव महादेव मंदिर, गंगोली घाट, मुनस्यारी। तो इस तरह से ये है। तो मलेनाथ स्वामी की कृपा से हम इधर पहुंच ही गए और ऊपर मंदिर तक पहुंच गए हैं। जय मलेनाथ स्वामी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ से सारी पहाड़ियाँ नीचे हो गई हैं, जो एकदम आसमान छू रही थी, अब एकदम ऐसा लग रहा बहुत नीचे चले गई हैं। जय मलेनाथ स्वामी, जय मलेनाथ स्वामी, जय हो प्रभु, जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कोई भी पहाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सबसे ऊंचाई पर यही मंदिर स्थित है और बाकी की सारी पहाड़ियाँ कहीं नीचे चले गई हैं और नीचे DD 8 रह गया काफ़ी नीचे। जय हो। और इस साइड से कुछ ऐसा व्यू है। तो चारों तरफ यहाँ से दिखता है, क्या सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं। तो ये भोलेनाथ की कृपा है। इतनी ऊंची चोटी पर ये मंदिर शानदार तरीके से खड़ा है। तो अभी जूते वूते खोलते हैं और थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, पानी है हमारे पास। उसके बाद मंदिर में माथा वाथा टेकते हैं, थोड़ा बेड वेड चढ़ाते हैं। कमल गया है, माथा वाथा टेक रहा है, घंटी वंटी बजा रहा है। परिक्रमा कर ले भाई। हाँ, तो परिक्रमा कर रहा है। जय हो। तो अभी मैंने भी हाथ पैर धो लिया है, मुंह धो लिया है और जूते वूते उतार दिए हैं। तो अब मैं भी जाता हूँ, माथा वाथा टेकता हूँ और कुछ भेंट वेट चढ़ाता हूँ और परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ आए तो भगवान का, प्रभु का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। तो हमने दर्शन कर दिए हैं, टीका लगा लिया है और दान वान चढ़ा दिया है। तो आज ही मलेनाथ स्वामी की कृपा होगी तो मंदिर तक पहुंच गए हम।
तो अभी हमें मंदिर में लगभग 1.5 घंटा हो गया है। बस यहाँ पर बैठे बैठे रहे एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग। इतनी शांति, इतना सुकून है इस मंदिर में। दिल कर रहा है कि बस यहीं ज़िंदगी गुजार दूँ और यहीं पर बैठा रहूँ, लेकिन जाना पड़ेगा, वो भी प्रभु का आदेश है। बस प्रभु का बुलावा होगा, हम यहाँ तक पहुँच गए। नहीं तो यहाँ आना भी कोई आसान बात नहीं है। लोग तो सोचते रहते हैं यहाँ आने तक दर्शन के लिए ही। तो मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु के दर्शन हो गए मुझे। बचपन में मैं कई बार आया था अपनी माँ के साथ, फिर से दोबारा आया हूँ मैं, तो वो यादें सब ताज़ा हो गई। तो अब हम प्रभु से विदाई लेते हैं और नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर आएंगे हम। जय मलेनाथ स्वामी। जैसे कि जब ऊपर चढ़ रहे थे मैं कह रहा था कि आपको सीढ़ी बताऊंगा कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर तक जो एक गेट है यहाँ तक 590 है। तो ऊपर से मैं अभी गिन के आया तो 48 सीढ़ियाँ और हैं, तो टोटल होती है 638 सीढ़ी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ तक तो 590 है ही हैं और 48 ऊपर गए हैं। 638 के आसपास यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो आपको 638 सीढ़ियाँ पार करके मंदिर तक पहुँचना होता है। कोई कठिन काम नहीं है, हमें तो आसान लगा। लगभग हम कितने थे 10-15 मिनट में चढ़ गए ऊपर। क्यों? हाँ 15 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। लगभग शाम ही हो गई है तो धुंध छा गई है। अब DD8 शहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है और सामने जा रहा है कमल इस तरह से। तो प्रभु के दर्शन हो गए हमें। सुबह भी हम जब चले थे तो माँ नंदा देवी के दर्शन करके निकले थे और अभी शाम होते होते हमने मलेनाथ स्वामी के दर्शन कर लिए। तो देवभूमि में आके अगर आप मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए, भगवान के दर्शन नहीं किए तो बेकार है। इसीलिए देवभूमि कहते हैं। पग पग पर यहाँ मंदिर होते हैं, भगवान की श्रद्धा होती है, मन अपने आप खींचा चला आता है। जैसे हम आ गए। जय हो। तो यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, जय भैरव बाबा। और ये माँ काली का मंदिर है, जय माँ काली। इन सीढ़ियों से होकर हमें जाना है। तो पूरी देख सकते हैं एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। जितनी मेहनत ऊपर आने में लगती है उतनी नीचे उतरने में भी लगती है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो तो बिल्कुल आसान है। ऐसा लगता है कि पैरों में पंख लग गए हों, इतनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो 2 सीढ़ी भी आपको पहाड़ जैसी लगेगी। यहाँ काफ़ी कूड़ा कचरा भी फेंका हुआ है। तो आगे कमल उठाते हुए चल रहा है, जो भी हमें दिख रहा है हम उठाते हुए ले जा रहे हैं। और ये सब हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हमारी देवभूमि की शान है। तो इसको बरकरार रखें, ना कि गंद फैलाकर वहाँ चारों तरफ माहौल ख़राब करें। तो यहाँ पर मंदिर से नीचे उतरते ही एक प्यारा सा डॉगी मिला है। इसका नाम क्या बताया आपने? सुल्तान। जो सुल्तान पिक्चर थी वो नहीं, ये उससे भी बहुत ख़तरनाक सुल्तान है। देख सकते हैं पूरा टाइगर है एकदम। तो अभी इससे मेरी दोस्ती हो गई है। तो अभी इसके लिए मैंने लिया है बिस्किट, तो इसके खिलाता हूँ बिस्किट। हेलो, शाबाश। और लास्ट बच्चा है, लास्ट ही बच्चा है। ये लो, बहुत समझदार है। हाथ में बिल्कुल भी दांत नहीं लगाया। पहले तो मैं डर रहा था। बेटा अब खाली हो गया, अभी खाली हो गया ठीक है, फिर खाएंगे। तो अभी यहाँ पर बनाई है मैगी। तो इस लड़के को भूख लग गई है क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। हमने पहले सोचा दर्शन करेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो अभी हमने मैगी वैगी खा ली है। तो हम सोच रहे थे कि नीचे DD8 जाते हैं तो वहाँ होटल में रहेंगे, लेकिन यहीं पर हमें पुजारी जी मिल गए। तो ये भी भगवान की कृपा होगी, मलेनाथ स्वामी की। तो वो बोले चलो आज मंदिर में ही ठहर लो। तो ये बड़ी भगवान की कृपा हो गई। हम तो चाह ही रहे थे कि मंदिर में ही मिले हमें, वहाँ भगवान के शरण में एक रात गुजारें। तो भगवान की कृपा हो गई कुल मिला के ये। तो अब कल सुबह हम पाठ वाट पाड़ेंगे और यहीं दुकान है, यहाँ से हमने पूजा का सामान ले लिया है और केले भी मंगा दिए हैं नीचे बाज़ार से। ये भी एक संयोग की बात है। तो सुबह वो भी मिल जाएंगे। तो अब सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके और पाठ हाट पढ़वा के सुबह पंडित जी भी आएंगे। उसके बाद हम निकलेंगे शालवे की तरफ। जय हो भगवान। तो कोई तो यहाँ एक बार भी नहीं चढ़ पाता है। हम अभी दूसरी बार फिर चढ़ रहे हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा है, मलेनाथ स्वामी की कृपा है। और जा रहे हैं टकाटक एकदम। तो अभी टाइम हो चुका है 8:04।
और हमने मंदिर में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर एकदम फ्रेश हो गए हैं और पुजारी जी उधर अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ आकर, भाई साहब बता नहीं सकता, मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। तो ये है डीडी हाट शहर का व्यू। तो कुछ इस तरह से दिखता है रात में डीडी हाट शहर। ऐसा लग रहा है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये है धर्मशाला जिसमें हम रह रहे हैं, और ये कमल बैठा है और उधर पुजारी जी खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी अंदर अंधेरा भी हो रहा है, उतना क्लियर भी नहीं आ रहा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय। जय मलेनाथ स्वामी।